मित्रों नमस्कार। लक्ष्य डीएस क्रैकर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सारे यूट्यूबर ये जरूर बता रहे हैं कि वैकेंसी अब आने वाली है, बस एक महीने के अंदर आने वाली है, बस बहुत जल्द आने वाली है और इतने पोस्ट होंगी, ऐसी वैकेंसी आएगी। आज मैं ऐसी चीज आपको बताने वाला हूं जो कि कोई नहीं बताता है, और जो सब बताते हैं कि वैकेंसी कब आने वाली है, कितनी आने वाली है, वो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर आप में से ढेर सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने पीसीएस एग्जाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, मेंस दिया है और किसी कारण से असफल हो गए हैं, कुछ ऐसे मित्र हैं लगातार समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं, किसी कारण से प्री होता है तो मेंस नहीं होता, मेंस होता है तो प्री नहीं होता है, और ये सारी रणनीतिक वीडियो है। अगर आप इस योजनाबद्ध तरीके से अगर आपने तैयारी कर ली तो मैं बता रहा हूं कि आपको कोई रोक नहीं सकता है। प्री भी क्वालिफाई होगा, मेंस भी क्वालिफाई होगा। बस धैर्य से इस वीडियो को देखिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप कोशिश करिएगा, प्लान को अमल करने का कोशिश करिएगा कि इस रणनीति से आपको पूरी तैयारी करने का, और बहुत जल्द एग्जाम आएगा। अगर वैकेंसी आ गई तो 3 से 4 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। अब इतने कम समय में समीक्षा अधिकारी बनना तो जाहिर सी बात है कि गजेटेड पोस्ट है, और इतने हल्के में एग्जाम को लीजिएगा नहीं, क्योंकि पीसीएस के लेवल का प्री एग्जाम होता है और मेंस आपको पता है कि 4 पेपर होते हैं। अगर प्री अच्छे से तैयार हो गया तो मेंस भी बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। आज मैं इस वीडियो में ये चर्चा करूंगा कि किस तरीके से प्री क्वालिफाई करेंगे, रणनीति क्या होनी चाहिए 3 से 4 महीने की, और आगे आने वाला जो मेंस एग्जाम रहेगा उसका भी मैं रणनीतिक वीडियो एकदम सटीक बनाऊंगा और बताऊंगा आपको कि किस तरह से बहुत इजी तरीके से आप इसको पास कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और इस वीडियो में बहुत अच्छी चीजें हैं जो कि मैं 4 पॉइंटों पे पहले चर्चा करूंगा। सबसे पहले कि आपकी योजना क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। किस तरीके से आप 4 से 5 महीने का या 4 से 5 महीने का अगर आप योजना बनाते हैं तो योजना आपकी क्या होनी चाहिए। दूसरी मैं चर्चा करूंगा कि रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, रणनीति कैसे होनी चाहिए। और तीसरा, आपको टारगेटेड आप कर रहे हैं कि नहीं। अगर टारगेटेड स्टडी नहीं कर रहे हैं तो भी एक प्रॉब्लम है। इन सारी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है, और ध्यान रखना कि इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें बहुत अच्छे से जो है समीक्षा अधिकारी का एग्जाम पास करना है, तो आप पूरी की पूरी रणनीति पे आप अमल करिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको वो ऊर्जा देने वाला हूं जिसके अकॉर्डिंग आपको पता हो जाएगा कि 2013 से लेकर के अभी तक प्रीलिम्स एग्जाम की मेरिट क्या गई है। चाहे मेरे भाई जनरल के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों, और चाहे बहनें हों, इन सबकी मेरिट आपके सामने है। और एक एक मेरिट पे पहले चर्चा करूंगा। मेरिट के बाद में फिर आपको देखना है कि ये जो 130 नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ है या आपके मित्रों का सिलेक्शन हुआ है, उस पे सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या था या सब्जेक्ट वाइज उसका वेटेज क्या था, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। और कैसे इजीली 130 नंबर आप प्राप्त करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए कि ये 2013 का रिजल्ट है। 2013 और 14 तक आप जो है यूपीएससी, जब ये यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे थे तो उस समय पर आपके पास निगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। 200 नंबर का पेपर था, आपको मैंने शायद पहले बताया था, और नहीं बताया तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास में पहले भी और अभी भी जनरल स्टडी में 140 क्वेश्चन और हिंदी में कितने 60 क्वेश्चन, और ये टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के पूछे जाते हैं। अब इस 200 नंबर में आपको लाना कितना है, 130 अगर आ गए तो 100% आप प्री देंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरिट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगी। ये पूरा का पूरा, अब मैं आपको आईएएस का भी डिटेल अभी आपको अगला वीडियो दूंगा, पीसीएस का भी दूंगा और आरओ का दूंगा। इसमें होता क्या है कि जब एक कट ऑफ, एक स्टेज तक आपकी तैयारी हो जाती है, फिर आप बन जाते हैं, समीक्षा अधिकारी बन गए, फिर निकल गए, तो फिर समीक्षा अधिकारी दोबारा एग्जाम तो आप देंगे नहीं, फिर पीसीएस और आईएएस का ही देंगे। तो ये एक कट ऑफ होता है, और आपने देखा 3 साल में 122, 129 और 130 लगभग मेरिट गई है। और ये 140 और 160 का जो कॉम्बिनेशन है, इस 200 से आपको 130 नंबर चुराना है, और बहुत इजी तरीके से चुराएंगे, बहुत सरल तरीके से चुराएंगे। और इसी में हम लोग आज चर्चा करेंगे और देखेंगे
कि मेरिट कितनी है और किस तरह से हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो है बात है 13-14 की, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, तो जाहिर बात है आप 200 के पूरे आप गोला भर के आइए, 200 के एमआरसी पूरी भर के आइए, तो उसमें कुछ अंधी में भी सही हो जाते थे, कुछ संदिग्ध में भी सही हो जाते थे। माइनस मार्किंग 1/3 होने के बाद में आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पास होना है फेल हो जाए और सही वाले भी कट जाएं। अब देखिए यहाँ पर 2017 में 122 मेरिट गई थी, और मैं इसको एक डिटेल वीडियो ये भी दूंगा कि 122 सिर्फ आरओ सचिवालय के लिए गई थी, लेकिन सचिवालय में भी और कई पोस्टें होती हैं, जैसे आरओ सचिवालय के बाद आरओ अकाउंट होता है, ठीक ना, आरओ हिंदी होता है, आरओ उर्दू होता है, एआरओ सचिवालय होता है, ठीक ना। इसके अलावा भी कई विभागों में एक ही नोटिफिकेशन में कई वैकेंसी आती हैं, जिसमें लोक सेवा आयोग के आरओ एआरओ हो गए, निर्वाचन आयोग के आरओ एआरओ हो गए, राजस्व परिषद के आरओ एआरओ हो गए, और भी जो है डिपार्टमेंट की उसमें वैकेंसी ऐड होती हैं। तो यदि आप अच्छे से तैयारी, रणनीतिक तैयारी करेंगे तो इनके सचिवालय में नहीं हुआ, मान लीजिए नहीं हुआ, सचिवालय में अगली बार चले जाइएगा, लेकिन आपको एक वैकेंसी जरूर मिल जाएगी, एक पोस्ट जरूर मिल जाएगी, एक में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो देखिए 129 2016 जो री एग्जाम हुआ था, समथिंग सितंबर में हुआ था, उसमें री एग्जाम जब हुआ था उसमें 129 मेरिट गई थी। फाइनल रिजल्ट आ चुका है, इसका मेंस हो चुका है 2021 का, अभी इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन ये जो कॉपियां हैं जो बच्चे मेंस दिए हैं, हमारे यहाँ से भी ढेर सारे लोग मेंस दिए हैं, तो इसमें भी 128 से 130 के बीच मेरिट रहने की पूरी थी संभावना, क्योंकि वो कॉपियां उनकी चेक की थी, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा मान चलिए कि 130 की मेरिट आपको ले जानी है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि 130 की मेरिट आएगी कैसे, ठीक है ना। सबसे पहले देख लीजिए कि 130 की मेरिट कैसे आएगी। 130 नंबर लाने के लिए 130 नंबर लाने के लिए सबसे अच्छी रणनीति यह है कि सबसे पहले आप ये भी देख लीजिए कि ये जो 2016 और 21 में पेपर आया है, इसमें किस तरह से सब्जेक्टिव ग्राफ है, किस तरह से किस सब्जेक्ट का कितना ग्राफ है, और ये कमीशन का डाटा है। जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उनको पढ़ा, पढ़ने के बाद हमारी पूरी टीम ने इसको निकाला है, और निकालने के बाद आपके सामने ये ग्राफ निकल के आया है। तो आपको क्या है कि सबसे पहले जो हिंदी है उसके नंबर आप निकाल दीजिए, क्योंकि हिंदी लगभग सारे लोग कर जाएंगे, ठीक है ना, सारे लोग कर जाएंगे। 60 में से अगर रणनीतिक वीडियो अगर आपने देखा और लगातार हमारी क्लासें की तो मैं आपको गारंटी देता हूं 56 प्लस क्वेश्चन आपको अपने नोट से होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए 56 नहीं लाए, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दिए, आपको लगा कह रहे सर फेंक रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगर अपनी मेहनत कर लेंगे तो भी एक ही नंबर कम होगा आपका, ठीक ना। लगभग 55 क्वेश्चन आप हिंदी में कर जाएंगे। विश्वास नहीं है, उठा करके बुक पिछले वर्ष के जो पेपर आए हुए उनको देख लीजिएगा। अगर 55 नंबर आपने पहले कर लिया, ठीक है, तो आपके पास 130 में अगर 55 निकाल देंगे तो बचा कितना, 75 जीएस में आपको लाने हैं। माइनस मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। अब ये 75 क्वेश्चन कैसे सही करेंगे, ठीक ना। अब 75 क्वेश्चन सही करने के लिए इधर ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव ग्राफ दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग आप मेहनत कर सकते हैं। हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि आपको 75 क्वेश्चन सही करना है। अब देख लीजिए 75 क्वेश्चन सही करना है तो सबसे इजी, अगर यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश स्पेशल लगभग सारे बच्चों को रटा होगा, याद होगा। अब उसको ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको 16 से 17 18 नंबर क्वेश्चन दिलाने वाला है। तो मान लीजिए कि यहां से अगर आपने मेहनत की तो कम से कम 14 क्वेश्चन हासिल कर सकते हैं। सिलेबस बहुत छोटा है और बहुत कंपाइल तरीके से, ठीक है। अगर यहां से आप नहीं कर पाते हैं तो आप बताइएगा, हमारे पास पीडीएफ भी है, हमारे पास वीडियोज भी हैं, हमारी क्लासें भी चलती हैं, हम आपको वहां से आपको प्रोवाइड करा देंगे। देखिए उसके बाद में क्या है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जहां यूपी का जो ट्रेंड है वो बहुत जो है सटीक है। आपको दर्पण, अगर आपने प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल साथ में घटना चक्र, ये 3 बुकें अगर करंट अफेयर्स की रेगुलर पढ़ रहे हैं, घटना चक्र और दर्पण और साथ में क्रॉनिकल, अगर ये 3 पढ़ रहे हैं, 3 नहीं पढ़ रहे हैं तो 2 ही पढ़ लीजिए, ठीक है ना।
एक दृष्टि की आती है। तो अगर आपने इसको रेगुलर आपने पढ़ा है, पर मंथ का करंट अफेयर्स तैयार किया, तो सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाला है। यहां से कम 22 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जो आप सही कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हिस्ट्री, लगभग सारे लोग पढ़ते हैं और बहुत इजी होता है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के जितना भी आधुनिक भारत का इतिहास है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और 22 में अगर कुछ नहीं तो आप 15 कम से कम कर सकते हैं जब तीनों पार्ट पढ़ लेंगे। और ध्यान रखना, मॉडर्न में और एंशिएंट में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मिडिवल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज्यादा बनते हैं, और उसके बाद प्राचीन इतिहास से बनते हैं। तो यहां पर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं। साइंस में अगर नहीं आती है, अगर साइंस बैकग्राउंड वाले हैं तो उनके लिए प्लस पॉइंट है, और अगर कम आती है तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। और यहां से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप यहां भी सही कर सकते हैं बायोलॉजी के, ठीक है ना। उसके बाद में इकोनॉमी कठिन है तो करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, कम से कम 2 से 3 नंबर फिर भी सही कर सकते हैं। मैं वो चीज बता रहा हूं जो कि आप कर सकते हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं। इसके अलावा इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। उसके बाद में पॉलिटी सबसे इजी विषय होता है, सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। इसमें अगर 8 क्वेश्चन बनेंगे तो अगर आपने ठीक ठाक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी और जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सारा पढ़ लिया तो कम से कम 8 अगर क्वेश्चन आया, और वैसे 8 से ज्यादा भी आने की संभावना है, लगभग यहाँ पे आप 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक ना। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और एग्रीकल्चर से भी 2-3 तो सही हो ही सकता है, मान लीजिए 3 सही हो गया। उसके बाद में सेंसस, जनगणना, अभी नई वाली आई नहीं है, पुरानी ही पढ़ना है। और पुरानी में भी वो पढ़ना है जो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि सरल वाले सबको याद है, आपको भी याद होंगे। तो इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ करके आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ सही करना है। इसके अलावा आती है रीजनिंग, और रीजनिंग में कम से कम 10 क्वेश्चन आप रीजनिंग के सही कर सकते हैं। तो जरा काउंट कर लीजिए कितना होता है, ठीक है ना। 2 3 4 5 50 हो गया, ठीक है ना। और 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लगभग 25 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अगर कम से कम इतनी मेहनत आप कर लेंगे, कम से कम इतनी मेहनत कर लेंगे, और नॉर्मल पढ़ना है, बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान होंगे तो तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से देखिए, इजीली है, ये बहुत इजी तरीके से इतने नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर आज से आपने पढ़ाई स्टार्ट की है तो। हिंदी में टेंशन छोड़ दीजिए, हिंदी में लगभग 55+ बनेंगे ही बनेंगे जब अच्छे से आप अच्छी बुक्स को आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर बुक्स नहीं है तो आप हमारे उस पर मैसेज करिएगा, हम आपको सारा मैटर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर इस रणनीति से आपने तैयारी की तो प्रारंभिक परीक्षा आप बहुत अच्छे से पास कर सकते हैं। और मेंस के लिए विधिवत चारों पेपर को लेकर के हम पुनः एक वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द, उसको भी देखिएगा। और ये रणनीति, अगर इसको आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट के साथ में इसको रख लीजिएगा, जहां पे पढ़ते हैं उसको बना करके रख लीजिए। और इस रणनीति से करेंगे तो आपका 100% पीसीएस प्री, आरओ प्री होगा, और मेंस भी आपका होगा। छोड़ दीजिए टेंशन की वैकेंसी कब आ रही है, वैकेंसी में कितने पद होंगे, ठीक ना, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, ये टेंशन छोड़ दीजिए। ये टेंशन करेंगे तो टाइम आपका जाएगा, और टाइम जाएगा तो फिर ये तैयारी नहीं कर पाएंगे। एकदम तैयारी पे लग जाइए, वैकेंसी आनी है, 100% तय है, ठीक है ना। तो मित्रों, अगर इस रणनीति आपको अच्छी लगी हो, ये रणनीति हमारी, और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्द मेंस के लिए लेके आने वाले हैं, और उसको भी आप देखिएगा, उससे भी बहुत फायदा आपका होगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।